हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज़ करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 7 अक्टूबर 2025 यानी मंगलवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इस पर पे आप पढ़िए। नहीं, एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज मार्केट ने इम्पॉर्टेंट लेवल्स पार किए, इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस यानी रुकावट लेवल पार किए और ज़बरदस्त तेज़ी हो गई। निफ्टी लगभग 180 पॉइंट 180 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 25,080 तक क्लोज हो गया, 25,080 के आसपास। और वही बैंक निफ्टी में भी शानदार रैली देखी गई, 500 पॉइंट की, 500 पॉइंट की। और बैंक निफ्टी भी 56,100 के ऊपर क्लोज हो गया, 56,100 के ऊपर। यहाँ मैं आपको एक क्लियर बात करना चाहता हूँ कि पुट कॉल रेशो निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी ओवरबॉट जोन में आ गया है। पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी का ओवरबॉट जोन में आ गया है। बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में तो एटलीस्ट मुझे लग रही है दोस्तों। निफ्टी अभी भी ठीक ठाक है, पुट कॉल रेशो इतना ज़्यादा नहीं है। आज के लिए मैंने जो प्रिडिक्शन दिया था शुक्रवार के सत्र में, ऐसा बोला था कि आज बड़े बड़े मूवमेंट्स हो सकते हैं मार्केट में। सो कॉल राइटर और पुट राइटर को बहुत ही केयरफुल, सावधान रहिए। और जो लोग हेजिंग करना चाहते हैं वो अगर प्रॉपर हेजिंग करके चले तो ज़बरदस्त प्रॉफिट हो सकता है। और आज बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ रहेगा जिन्होंने हेजिंग किया रहेगा। और एक एस्ट्रोलॉजिकल टाइम भी दिया था मैंने मेरे एडवांस 3 डेज कार्यक्रम में कि सुबह 9:30 का। और आप लोगों के लिए भी बोला था कि सुबह का जो टाइम है सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद मार्केट जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में आपको जाके प्रॉफिट कमाना है। और ये भी बिल्कुल सही हो गया। लेकिन किंतु परंतु आज का जो प्रिडिक्शन था मेरा, वो गलत हो गया। आज मुझे एक अपेक्षा थी कि मार्केट में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो और मार्केट नीचे आए, ये गलत हो गया। लेकिन बाकी के जो पैरामीटर्स थे, जैसे टेक्निकल, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम, प्रॉपर हेजिंग करना, बहुत ही बड़ा मूवमेंट होना, कॉल राइटर पुट राइटर को सावधान करना, ये सब चीज़ें आ गई। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये दिशा दर्शक शास्त्र, टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, ये हमेशा 100% सही नहीं आएंगे। इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। और अगर आप इसका यूज़ करके आगे बढ़ोगे तो आपको अवश्य फ़ायदा हो सकता है। लेकिन वैसे ऑप्शन और फ्यूचर्स में बहुत ही केयरफुल रहना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि आदमी जुआबाजी, सट्टेबाजी से प्रेरित होकर सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट लेता है और फंस जाता है। वो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाता है या प्रॉपर हेजिंग भी नहीं करता है। ऐसा कतई नहीं करना है, ये तो कुछ फ़ायदा नहीं दोस्तों। ओके, सो आज आईटी के स्टॉक ज़बरदस्त बढ़े, बाकी के सभी स्टॉक्स बढ़े, लेकिन आईटी, बैंक निफ्टी बहुत बड़ा, लेकिन आईटी के स्टॉक्स भी ज़बरदस्त बढ़े। यानी आईटी के स्टॉक्स और बैंक निफ्टी, ये दोनों बढ़ने के कारण आज मार्केट बढ़ गया। आईटी के स्टॉक्स इसलिए बढ़े कि डॉलर इंडेक्स जो कमज़ोर चल रहा था, जो 98 के नीचे चल रहा था, अभी वो बढ़ते जा रहा है, अभी 99 के पास आ रहा है। सो डॉलर इंडेक्स बढ़ गया है, इसलिए आईटी के स्टॉक चले। प्लस 24 कैरेट गोल्ड का रेट देखिए आप, 1,21,000 के आसपास आ गया है, 1,21,000 ऑल टाइम हाई। गोल्ड लगातार बढ़ रहा है। ये बहुत कम बार होता है कि मार्केट भी बढ़ता है और गोल्ड भी बढ़ता है, ये बहुत कम बार देखा जाता है। सो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट कि डॉलर इंडेक्स बढ़ने के कारण आज आईटी के स्टॉक्स बढ़ गए दोस्तों। और बैंक निफ्टी भी आज ज़बरदस्त बढ़ गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो आज बैंक निफ्टी और आईटी के स्टॉक्स का तड़का देखा गया दोस्तों। सो चलिए अभी यहाँ जाते हैं, लेवल्स के ऊपर जाते हैं। सो उसके पहले आज इंडिया भी डर का इंडेक्स भी 1% बढ़ा। एक्चुअली मार्केट जब बढ़ता है तब इंडिया गिरता है, लेकिन पहली बार इंडेक्स बढ़ा, इसलिए आपको सावधान रहना है आने वाले दिनों में, ये इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। ओके, एफआई और डीआई की पोजीशन अभी शाम 7-8 बजे आएंगी, उसके बाद में हम लोग कल डिस्कस कर पाएंगे उसके लिए। सो अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। सो निफ्टी ने अभी 25,080 का आसपास का क्लोजिंग दिया, 25,080 के आसपास। अभी 25,000 के आसपास अच्छी पुट राइटिंग आज देखी गई निफ्टी में, तो वो आपको थोड़ा सा वहाँ
कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर निफ्टी एक बार के लिए नीचे आता है तो अगर 25,000 लेवल तोड़ के नीचे जाता है तो मार्केट में गिरावट हो सकती है, लेकिन 25,000 का लेवल अगर होल्ड किया निफ्टी ने तो तेज़ी हो सकती है। एज पर टेक्निकल मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। उसके नीचे 24,900 24,900 का भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा निफ्टी में। ऊपर का लेवल अभी जो है वो 25,150 25,150 एक रेजिस्टेंस रुकावट लेवल दिख रहा है मुझे कल के लिए। उसके ऊपर 25,200 250 25,200 250 ये भी रेजिस्टेंस रुकावट के लेवल हो सकते हैं कल के लिए, ठीक है। वो बैंक निफ्टी पे जाते हैं। अब बैंक निफ्टी 56,100 के ऊपर क्लोज हो गया है, 56,100 के ऊपर क्लोज हो गया है, लगभग 515 पॉइंट 515 पॉइंट प्लस में। नीचे 56,000 का एक सपोर्ट थोड़ा बहुत है, पुट राइटर्स है, लेकिन अच्छा सपोर्ट 55,800 और 55,500 के पास है, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग बैंक निफ्टी में दिख रही है दोस्तों। और ऊपर का लेवल 56,200 300 56,200 300 जो इमीडिएटली है 100-200 पॉइंट के बाद, वहाँ एक रजिस्टेंस बड़ा दिख रहा है बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर 56,500 56,500 के आसपास एक बड़ा रजिस्टेंस रुकावट लेवल दिख रहा है, ठीक है। ये लेवल सपोर्ट रजिस्टेंस मैंने क्लियर कट बोले हैं। चलिए अभी कल का ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो नक्षत्र ज्योतिष कृष्णमूर्ति ज्योतिष अष्टक वर्ग के ऊपर आधारित है। सो कल 7 तारीख है, 7 तारीख, और 7 तारीख होती है केतुदेव की, 7 अंक होता है केतुदेव का, और कल है मंगलवार। केतु और मंगल ये युति इतनी कुछ खास नहीं लग रही है एज पर न्यूमरोलॉजी। सुबह 9 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट केपी चार्ट तुला लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा मीन राशि में देखेंगे, यानी गुरुदेव के राशि में है, यहाँ शरीर के साथ है चंद्रमा, और बुध के नक्षत्र में है। बुध का नक्षत्र रेवती नक्षत्र होता है, रेवती नक्षत्र में चंद्रमा है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र में एज पर केपी चार्ट उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि कल का मार्केट ज़्यादा से ज़्यादातर निगेटिव या मंदा रह सकता है। ये बोल्ड स्टेटमेंट है, मैं जानता हूँ, क्योंकि आज टेक्निकली स्ट्रांग है मार्केट, सो कल भी बढ़ सकता है, लेकिन जो दिखता है वही मुझे बोलना पड़ता है। मैं कभी मार्केट के ऊपर या फ्यूचर के ऊपर कभी बोलता नहीं हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट कल निगेटिव या मंदा ज़्यादातर रह सकता है। लेकिन यहाँ मैं बात एक साफ करना चाहता हूँ कि नक्षत्र लॉर्ड यानी नक्षत्र स्वामी का योग जो चंद्रमा के साथ नवोश कुंडली और अन्य कुंडली में ठीक ठाक आ रहा है, बाकी के सभी पॉइंट खराब है, अष्टक वर्ग के पॉइंट और जो बाकी के योग है वो खराब आ रहे हैं, इसलिए मैंने निगेटिव मंदा बोला। लेकिन नक्षत्र लॉर्ड का जो है रिलेशन वो ठीक लग रहा है, सो इसलिए मार्केट एक बार के लिए बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ने के बाद ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम की अगर बात करेंगे तो दोपहर का वक्त जो है इंपॉर्टेंट रहेगा एस्ट्रोलॉजिकल टाइम के वक्त से। वहाँ आपको देखना है मार्केट किस साइड में जाता है, उस साइड में जाके आपको प्रॉफिट कमा के निकल सकते हो। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ मिथुन को खराब, कर्क सिंह को अच्छा, कन्या तुला को खराब, वृश्चिक धनु को अच्छा, मकर कुंभ को खराब, मीन राशि को अच्छा जा सकता है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करें। दोस्तों जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख 10 तारीख 19 तारीख है या 28 तारीख है उनको खराब जा सकता है। 2 11 20 29 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 3 12 21 30 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 4 13 22 31 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 5 14 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6 15 24 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 7 16 25 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 8 17 26 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख 18 तारीख या 27 तारीख उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ एक साथ लेके दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है। जाने वाला है इसकी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है दोस्तों, क्योंकि यह दिशा दर्शक शास्त्र है, इसका यूज़ करके आगे बढ़ना है, ये हमेशा 100% सही आना मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।